पीओ प्री में जो मेरा स्कोर है वो 2 सेक्शंस इन क्वांट, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो मैंने सेक्शन बी पीओ मेंस का जो स्कोर कार्ड है, हम लोगों ने लिटरली वहाँ पे खड़े खड़े 1-1.5 घंटे वेट किया है। बस हम खड़े होकर वेट कर रहे थे कि कब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के बारे में है, विच इज़ IBPS PO। और इस साल मुझे IBPS PO के बारे में एक चीज़ अच्छी लग रही है, विच इज़ कि इन लोगों ने जो एग्ज़ाम हैं IBPS ने, उन्होंने इस तरीके से स्केड्यूल किए हैं कि PO के एग्ज़ाम्स पहले हो जा रहे हैं और क्लरिकल के बाद में हो जा रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि वो जो पहले प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि हम लोगों ने क्लर्क का पहले भर दिया फॉर्म, लेकिन हम PO के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो कुछ लोगों का दोनों में हो जाता है, फिर बहुत हैसल क्रिएट होता है, फिर रिजर्व लिस्ट आती है। तो आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि बहुत ही सिस्टमैटिकली जो है एग्ज़ाम्स अलाइन किए हैं इस साल, विच इज़ अ गुड थिंग। नाउ सेकेंडली आई एम गोइंग टू डिस्कस यहाँ पे एक 60 डेज स्ट्रैटेजी। बट उसको डिस्कस करने से पहले, जैसा कि थंबनेल में भी है, कि मैं कुछ मिस्टेक्स अपनी बताना चाहूँगी लास्ट ईयर की IBPS PO एग्ज़ाम की। तो IBPS PO प्री में जो मेरा स्कोर कार्ड है, जो मेरा स्कोर है वो है ये। और IBPS PO मेंस का जो स्कोर कार्ड है वो मैंने सेव नहीं किया। आई नो इट इज़ अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि ये मेरा कोपिंग मैकेनिज़्म होता है कि कोई चीज़ नहीं सही लग रही है तो उसको डिलीट कर दो। बट मेरे जो क्वांट में मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। देयर वर 2 सेक्शंस इन क्वांट, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो मैंने सेक्शन बी देखा ही नहीं था, और सेक्शन बी में MP CP SP वाली DI थी जो सब ने अटेम्प्ट की थी, राइट। बट मैंने नहीं की थी क्योंकि मैंने देखी ही नहीं थी। उससे पहले मैंने केसलेट वगैरह अटेम्प्ट की थी। एंड आई विश कि मुझे वो DI भी मिल जाती, मेरा स्कोर सही बन जाता। बट व्हाटएवर। तो एंड में मैंने फिर उधर काफ़ी टाइम वेस्ट किया, मुझे क्वेश्चंस उतने नहीं मिल रहे थे। थोड़ा बहुत सीरीज़ और नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस बनाए, मिसिंग नंबर वगैरह जो वेरिएबल डाल के होते हैं वो सब बनाए। तो मेरा जो 7 नंबर आए थे क्वांट में, तो और उसके जो मेरा ओवरऑल स्कोर था वो 58 था। आई एम टेलिंग यू आई डोंट हैव द स्कोर कार्ड, बट आई रिमेंबर माई स्कोर। तो वो था 58 मार्क्स से। और जब मैं एग्ज़ाम सेंटर से निकली थी, आई न्यू आई मेस्ड अप। तो विच इज़ दैट, एंड आई कैन नेवर फॉरगेट दैट डे। IBPS PO मेंस का दिन मैं कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। अब मैं बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, मिस्टेक्स, जिससे आप भी अपने आप को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर पाओ। IBPS PO मेंस वाले दिन मेरा जो एग्ज़ाम था वो सेकेंड शिफ्ट में था। मेरी 1 PM रिपोर्टिंग थी। तो जनरली ऐसा होता है कि अगर 1 PM की रिपोर्टिंग है, मान लीजिए 2 बजे तक या 2:30 बजे तक बायोमेट्रिक और सिक्योरिटी चेक वगैरह हो जाता है और आपको एग्ज़ाम, अपनी सीट्स अलॉट हो जाती हैं एग्ज़ाम में। तो ये जनरली ऐसा ही होता है, लेकिन नहीं, उस दिन ऐसा नहीं हुआ था। वी केप्ट वेटिंग आउटसाइड द वेन्यू। हमारा वेन्यू बहुत ही ऐसे छोटा सा वेन्यू था, आमने सामने 2 वेन्यूज़ थे, और जो हमारा वाला वेन्यू था वहाँ पे बिल्कुल भीड़ लग गई थी और बिल्कुल स्पेस नहीं थी। ऐसे रोड पे बच्चे बिल्कुल आ गए थे और बिल्कुल बहुत देर तक हमने वेट किया। 2 बजे तो किसी तरीके से उन्होंने एंट्री स्टार्ट की, ठीक है, 2 सवा 2 ऐसे बज गए थे। उन्होंने एंट्री स्टार्ट की और भाई उसका जो स्टेयरकेस था, मैंने जैसा कि बोला वो वेन्यू बहुत ही छोटा था, तो उसका स्टेयरकेस था वो इतना ज़्यादा नैरो था कि बच्चे आमने सामने ऐसे खड़े थे, और वो इतना सफोकेटिंग था क्योंकि ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थे। तो हम लोग काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़े रहे, लिटरली 1-1.5 घंटे वेट किया है। बस हम खड़े होकर वेट कर रहे थे कि कब हम लोगों की एंट्री स्टार्ट होगी, और हम लोग बिल्कुल क्लूलेस थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया है, ऐसी क्या इश्यूज़ हैं जो कि हमको बताया ही नहीं जा रहा है। तो हम लोग काफ़ी देर तक वहाँ पे वेट करते रहे। फिर इवेंचुअली हम लोगों ने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया कि ऐसा क्या हो गया है, क्यों नहीं हो रहा है हम लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट, और क्यों बायोमेट्रिक वगैरह रुका हुआ है, अभी तक हुआ नहीं है। तो उन्होंने बताया सर्वर इशू है। अब हम लोग काफ़ी देर तक वेट करते रहे। अब इसमें किसकी गलती है कि सर्वर इशू है? आप नहीं क्वेश्चन कर सकते। तो हम लोग वेट करते रहे, फिर किसी तरह बायोमेट्रिक हुआ, उसके बाद भी हम लोग काफ़ी देर तक ऐसे वेट करते रहे। तो आप एक सोचो कि 1 बजे का रिपोर्टिंग है, हम लोग की एंट्री 2:30 अराउंड हुई है, 1 घंटा हम लोग ने वेट किया है।
टिल 3:30। तो हम लोग को जो एग्ज़ाम्स एक्चुअली में स्टार्ट हुआ है ना, वो 4 या 4:30 पे हुआ है लिटरली। सो कैन यू इमेजिन। और उस दिन मैं इतने अच्छे से खाना खा के भी नहीं गई, क्योंकि मुझे लगा कि अगर थोड़ा सा लाइट मील रहेगी तो थोड़ा सा लाइट फील होगा, सही तरीके से मैं बैठ पाऊँगी ज़्यादा देर तक, एंड आई विल बी एबल टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। बट लिटिल डिड आई नो कि ऐसा नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। एंड कम खाने की वजह से ऑब्वियसली आपका दिमाग कितनी देर तक आप जो है एक्टिव रहोगे। तो 4:30 के बाद से एग्ज़ाम एक्चुअल में स्टार्ट हुआ और हम लोग वही अराउंड 7:30 ऐसे 7 बजे ऐसे छूटे थे, 7:15 7:30 बजे तक। तो आप टाइमलाइन देखो, 1 बजे का रिपोर्टिंग और 7:30। क्या IBPS इस चीज़ के लिए आंसरेबल है? आई डोंट थिंक सो। और वहाँ पे एक और मतलब स्टूडेंट थी, उसने मुझे ये बात बोली थी एंड इट हिट मी रियली हार्ड। उसने ये बात बोली कि कोई भी एग्ज़ाम के बाद ये नहीं पूछता है कि मॉनिटर सही से चल रहा था या सिस्टम सही से चल रहा था या माउस सही से चल रहा था, सेंटर तो सही था। कोई भी ये नहीं पूछता है, सब पूछते हैं एग्ज़ाम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दिस इज़ द सिनेरियो। तो प्लीज़ अभी से ही आप बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। आई एम नॉट सेइंग कि आपको ख़राब ही सेंटर मिलेगा और सब गलत ही होगा। आई एम नॉट सेइंग, मुझे भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि अच्छा सेंटर मिला है, जहाँ का बहुत स्पेशियस सेंटर है, बहुत ही टाइमली सब कुछ हो जाता है। बट आई डोंट नो व्हाट वाज माय लक एट दैट डे कि मुझे वैसा सेंटर मिला। बट उसमें मेरी भी गलती है। मुझको अच्छे से खाना खा के जाना चाहिए था, मुझको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था कि भाई कुछ भी हो सकता है, यू कैन एक्सपेक्ट एनी थिंग फ्रॉम IBPS। तो दैट्स दैट। और फिर इसी वजह से मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ विच इज़ अ 60 डेज स्ट्रैटेजी। सी लास्ट ईयर जो मैंने गलतियाँ की थी उसको मैंने एनालाइज़ किया और मैं अभी से बताना चाहती हूँ कि आप लोग किस तरीके से उस पर वर्क कर सकते हो इफ़ यू वांट, एंड दिस विल बी माई स्ट्रैटेजी कम्प्लीटली, सो यू आर फ्री टू हीट टू इट और नॉट। कंक्लूजन इज़ कि अपनी सिटिंग हैबिट को अभी से ही अच्छा करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका एंड्योरेंस अच्छा होना चाहिए। आप अगर जिस दिन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं प्लीज़ ढंग से खा के जाइए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो मंथ है ना हमारा, जून का मंथ, इट इज़ अ गोल्डन मंथ। मैं इसको गोल्डन मंथ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेंस के लिए जो ये मंथ है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है ना कि जुलाई आ जाता है, हम लोग प्री पे ही काम करते रहते हैं, फिर उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट होने लगता है, फिर एग्ज़ाम के बाद जब हमारा रिज़ल्ट आ जाता है फिर हम मेंस की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो वो बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है। तो इसीलिए अगर हम इसी महीने से मेंस पे भी ध्यान देंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्री आप बिल्कुल अवॉइड कर दो, मैं बोल रही हूँ 60-40 का रेशियो रखो। आप ये कर सकते हो कि आपने मॉक टेस्ट दिया प्री का, आपने उसको एनालाइज किया एंड दिस मच इज़ इनफ। बाकी मेंस के सेक्शनल मॉक लगाओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी। क्योंकि जैसे मैं हर्षल सर को फॉलो करती हूँ फॉर क्वांट, तो उनकी 10 बजे सुबह क्लास होती है और बाकी पेड क्लासेस होती है। अगर आप पेड क्लासेस नहीं भी लेना चाहते हो तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है ऑन यूट्यूब, यू कैन एक्सेस दैट। दूसरे सब्जेक्ट्स की जैसे कि GA जनरल अवेयरनेस के लिए आप PDFs फॉलो कर सकते हो। डेली बेसिस पे अगर आप CA कर रहे हो तो वीकली आप PDF डेली CA करने के बाद रिवाइज करो और क्विज़ दे दो, क्योंकि क्विज़ देने से रिटेंशन अच्छा होता है। एंड रिविजन पर्पज़ के लिए आप सेकंड सोर्स रखो। सेकंड सोर्स मीन सेकंड टीचर। जब एग्ज़ाम आने वाला हो तो जैसे यू कैन फॉलो परचम क्लासेस, रिचा मैम बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स बताती हैं, तो इट कैन बी रियली हेल्पफुल। फॉर इंग्लिश आई एम टेलिंग यू, नॉट ओनली फॉर इंग्लिश, आई एम ओवरऑल आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आप क्वेश्चंस भी पढ़ते हो तो आपको कॉम्प्रहेंड करना आना चाहिए कि वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है एग्जैक्टली, चाहे वो रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या क्वांट हो या GA हो। तो इसी वजह से रीडिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और एडिटोरियल का जो सेशन होता है, जो निमिषा मैम कंडक्ट करवाती हैं, सुबह का सेशन होता है, वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि उसमें जो है मैम वोकैबलरी भी कवर करवा देती हैं, मैम इम्पॉर्टेंट ग्रामेटिकल जो नुआंसेस होते हैं वो भी बता देती है, और
आपकी रीडिंग ऑल इन ऑल इम्प्रूव होती है और साथ ही साथ आपका जो मतलब करंट इवेंट्स क्या हो रहे हैं वो सब भी आपको पता रहता है। बाकी रीजनिंग के लिए यू कैन फॉलो संजय सर एंड आप मॉक्स लगा सकते हो। देखो रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नो मैटर वॉट, आप किसी भी टीचर को फॉलो करो, एक टीचर को फॉलो करो, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहो, कंसिस्टेंट रखो अपनी प्रैक्टिस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दिस इज़ ऑल आई वॉन्टेड टू से। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ लेट मी नो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।